हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं जुड़ रही हूँ आप लोगों के साथ आज की करंट अफेयर के साथ। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको एक यहाँ पर टॉपिक का नेम दिया रहता है और देन उसके बाद जस्ट इमेज है और उसकी हमारी थ्योरी है। तो यहाँ पर हमें क्या है, टॉपिक वाइज हम कवर करें कि रिसेंटली में क्या टॉपिक सर्च में है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, इंट्रानेजल जो कोविड-19 वैक्सीन है, यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। तो जानते हैं, हम इसकी थोड़ी नॉलेज देते हैं क्या क्या हमारे इसमें बताया गया। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, एक तो हमारा यहाँ पर मेन क्वेश्चन बन जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस यानी कि कोविड-19 वैक्सीन का अनावरण किया है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में खरीदने के लिए इनोवैक्सीन की कीमत 325 रुपये प्रति खुराक है। तो यह टीका भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि BBVIL द्वारा जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता यानी कि BIRAC के सहयोग से विकसित किया गया था। ठीक है, इसी तरीके से हम बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या हमारा नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है। तो चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वीर गाथा प्रोजेक्ट लॉन्च। तो अभी रिसेंटली में वीर गाथा प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप जस्ट इमेज देख पा रहे हैं, वीर गाथा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जिसमें विजेताओं को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार यानी कि एक पदक और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पर किया गया है, तो वीर गाथा प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने ग्रेड 3 से 12 तक के छात्राओं के लिए वीर गाथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वीर गाथा 2.0 प्रोजेक्ट वीर गाथा का दूसरा संस्करण है। ये दूसरा संस्करण है, यानी कि इससे पहले एक और संस्करण हो चुका है जो कि हमारा 2022 में हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वर्ष 2022 में वीर गाथा एडमिशन यानी कि 1 लॉन्च किया गया था। यानी कि 1 जो हमारा किया गया था वो 2022 में किया गया था, और ये जो हमारा लॉन्च किया गया है ये हमारा यहाँ पर दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो ठीक है, यानी कि 2.0। अब चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ पर। जैसे कि हमारा थर्ड है, यानी कि 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। तो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है कहाँ पर शुरू हुई है, तो यह गुजरात के अहमदाबाद में इसको शुरू किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, साइंस सिटी में आयोजित होने वाले 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन यानी कि 31 जनवरी को होगा, और इसमें हम बात करते हैं तो यानी कि 1400 अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या बताया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च के टॉपिक हैं जो कि रिसेंटली में काफ़ी चर्चित हैं। ठीक है, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर MCQ देना चाहते हैं टेस्ट सीरीज, तो हमारा एक EVANODE एग्जाम के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिएगा। कुछ वहाँ पर टेस्ट सीरीज हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको एनालिसिस कीजिएगा। आपको इससे पता चलेगा कि हाँ किस तरीके का एग्जामिनर मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहाँ पर जाइएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ पर जाइएगा और डायरेक्टली ऐप पर पहुँच सकते हैं। वहाँ पर जाइएगा और देखिएगा किस तरीके एग्ज़ाम भी एनालिसिस कीजिएगा। टॉपिक वाइज वहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज है, चाहे तो आप टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट में क्या बताया गया। जैसे कि नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, अरब निर्मित पहला लूनार यानी कि पहला लूनार जो है स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया है। तो यानी कि वो कब किया गया था, 11 दिसंबर 2022 को उसको लॉन्च किया गया था। एक SpaceX फॉलनर यानी कि 9 रॉकेट ने पहली अरब निर्मित लूनार स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट के लिए लॉन्च किया था। इसे फ्लोरिडा के कैंप यानी कि कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन ने लॉन्च किया था। इस रॉकेट की डायमेंशन 2 बाई 2.5 मीटर है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे नेक्स्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट देख पा रहे हैं आप, यानी कि जो विश्व कॉफी हॉकी यानी कि 2023 के उद्घाटन मैच की बात की गई है। यहाँ पे हॉकी वर्ल्ड कप विश्व कप 2023 के अपने पहले मैच में भारतीय मैच टीम ने स्पेन को 2.0 में हराकर टूर्नामेंट में धमाकेदार की शुरुआत की है, और भारत के लिए मैच में अमिल और हार्दिक सिंह ने एक गोल दागे हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी जैसे कि जानते हैं आप, ये हमारा स्पोर्ट से है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट से भी हमारे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, और यानी कि जैसे कि कुछ डेज होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बचते हैं। तो जो भी चर्चित में है यहाँ पर रिसेंटली मैंने वो आपके सामने प्रेजेंट किया है।
ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में आसानी से कर सकें। बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। एक्स्ट्रा साउंड के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा टाटा ट्रस्ट का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में टाटा ट्रस्ट है उनके मैनेजमेंट का बड़ा मतलब बदलाव हुआ है यहाँ पर। तो देखते हैं हम किसको नियुक्त किया गया। तो टाटा ट्रस्ट का जो मुख्य कार्यकारी यानी कि अधिकारी है सीईओ टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने 1 अप्रैल 2023 से यानी कि किसको नियुक्त किया है, सिद्धार्थ शर्मा को ट्रस्टों का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और अपर्णा उपलरी को मुख्य परिचालन अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। यानी कि शर्मा 2 दशकों से सरकारी सेवा में हैं, जहाँ पर इनकी बात की गई है सिद्धार्थ शर्मा की, ठीक है ना। तो जहाँ उन्होंने सरकार के प्रमुख मंत्रालयों में महत्वपूर्ण कार्यभार संभाला और भारत के 13वें और 14वें राष्ट्रपति के वित्तीय सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया है। इसी तरीके से देखेंगे हम नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हो वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 ये अभी लॉन्च किया गया है। वार्षिक फेस्टिवल ऑरेंज फेस्टिवल लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो नागालैंड में इसको लॉन्च किया गया है। तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल है, ये तीसरे नंबर का है 2023, यानी कि कल कोहिमा के जिले सोमा गाँव में इसको शुरू किया गया था। 2 दिन के इस महोत्सव का आयोजन बागवानी कृषि ग्रामीण विकास भूमि संस्थान विभाग और कोहिमा स्मार्ट सिटी के सहयोग से इसको किया जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ लिया जाता है कि वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ पर किया जा रहा है, कौन से नंबर का है, तो तीसरे नंबर का है और नागालैंड में इसको शुरू किया जा रहा है। बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट में क्या बताया गया। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप प्लास्टिक मुक्त यानी कि 100 दिनों का अभियान यहाँ पर चालू किया गया है। तो इसमें कहाँ पर किया गया है इसको चालू, देखते हैं हम। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि एलजी ने अभियान की शुभकरण यानी कि निवारण दादी भी जारी की है और दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए 100 दिनों के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। यहाँ पर इस कार्यक्रम में बोलते हुए एलजी ने कहा है कि दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लोगों को खुद भागीदारी लेनी होगी और अभियान का जो समापन होगा यहाँ पर 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या है, प्लास्टिक मुक्त के लिए यहाँ पर 100 दिनों यानी कि 100 दिनों का जो अभियान चालू किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, यहाँ मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। तो ये चीज़ आपको नोट करते हुए चलना। एक कॉपी पेन लीजिए और जो भी यहाँ पर हेडिंग बताई गई है उस हेडिंग को नोट कीजिए। हेडिंग से रिलेटेड जितने भी, मैं ये नहीं कहती कि आप जितना मैंने सर्च किया है इतना कि आप ज़्यादा सर्च कर सकते हैं, गूगल से सर्च कीजिए और इसको एनालिसिस कीजिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं हमारे रिसेंटली रिसर्च हेडिंग से ही आते हैं। तो बढ़ते हैं हम इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, सॉरी नेक्स्ट है हमारी क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देख पा रहे हो नई दिल्ली, मोदी सरकार ने देश को हाइड्रोजन पावर बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया और इसके तहत सरकार ने नई ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि पॉलिसी बनाई है, जिसका देश में उद्योगपति ने खुलकर स्वागत किया है। और नई पॉलिसी के तहत 2030 तक यानी कि यहाँ पर 50 लाख टन हाइड्रोजन बनाने की योजना बनाई जा रही है। तो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन की बात की गई है, जो कि नई दिल्ली यानी कि मोदी सरकार ने, तो कहाँ पर, नई दिल्ली में मोदी सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी ग्रीन हाइड्रोजन। इसे हम काफ़ी अच्छे से क्या है, किस लिए योजना है, वो हम नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगी आज की ये सीरीज़ हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे हम इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। मैंने आपको बताया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपका एक ऐप का मैं आपको लिंक दे दूँगी। और प्लस अगर आप MCQ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसका वो हमारा दूसरा चैनल है इवन नोट एग्जाम के नाम से है, वहाँ पर आपको थ्योरी वाइज MCQ क्वेश्चन कराए जाते हैं। जैसे यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उससे रिलेटेड थ्योरी है, बट वहाँ पर आपको MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज़ में। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।